हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने BEE के सिलेबस का ओवरव्यू देखे थे। इस वीडियो में हम लोग KVL तथा KCL को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल शिवम टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। KVL KCL को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल हम लोग DC नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क क्या है, सर्किट क्या होता है, नेटवर्क तथा सर्किट में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। सर्किट क्या है? एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, लाइक रजिस्टर, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस along with source, but must be closed path, otherwise current must follow in all components। तो सर्किट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसके लिए कुछ रूल है, सर्किट होने के लिए कुछ रूल है, जैसे क्लोज पाथ होना चाहिए और करंट जरूरी है कि सभी कंपोनेंट के थ्रू पास होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग एक बैटरी सोर्स को लेंगे, इसमें हम लोग एक बैटरी सोर्स को लेते हैं तथा R1, R2 एंड R3 का 3 रेजिस्टेंस लेते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? करंट जो होना चाहिए वो सभी एलिमेंट से पास होना चाहिए। ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस, यहाँ इस रेजिस्टेंस के द्वारा करंट इधर फ्लो करेगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो एक क्या है? सर्किट है और एक क्या है? क्लोज पाथ है। बट नेटवर्क, सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस है। तो नेटवर्क क्या होता है जानेंगे। तो यहाँ हम लोग जानेंगे नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। इन नेटवर्क current must not pass through all components. It must not have closed path condition। इसका मतलब है कि यह सर्किट का कॉम्बिनेशन है और नेटवर्क में करंट ये जरूरी नहीं हो कि सभी कंपोनेंट्स के द्वारा पास हो, और इसमें कोई क्लोज पाथ का कंडीशन नहीं है। तो सर्किट और नेटवर्क में बेसिक यही डिफरेंट होता है कि सर्किट जो होता है वो क्लोज पाथ होता है और उसमें करंट सभी कंपोनेंट्स के द्वारा पास होना जरूरी है। बट इन नेटवर्क कंडीशन करंट को सभी कंपोनेंट के द्वारा पास होना जरूरी नहीं है, और इसमें यह भी कंडीशन नहीं है कि वो क्लोज पाथ ही हो। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं
यहाँ पे R1 तथा R2 R3 का 3 रेजिस्टेंस जो कि सर्किट की तरह है, लेकिन इसमें ओपन सर्किट है, कोई क्लोज पाथ का कंडीशन नहीं है, तो ये नेटवर्क हुआ। इसमें क्या है, कोई क्लोज पाथ कंडीशन नहीं है। तो हम लोग नेटवर्क को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, तो द बिहेवियर ऑफ इंटायर डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक। नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है बिहेवियर, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक। तो नेटवर्क जो पहला जो टाइप होता है वो होता है लीनियर नेटवर्क। तो लीनियर नेटवर्क क्या होता है? तो इस सर्किट और नेटवर्क हुज पैरामीटर्स एलिमेंट ऑलवेज कांस्टेंट irrespective of the change in time, like voltage, temperature, is known as linear network. Example, resistance, capacitance, inductance, etc. लीनियर नेटवर्क होने के लिए एक और क्या कंडीशन होना चाहिए? वो होता है द Ohm's law can be applied to such network. ये इसका एक मेन कंडीशन है कि यह जो होता है यह ओम के लॉ को फॉलो करता है। दूसरा नॉन लीनियर नेटवर्क, ये क्या होता है? ए नेटवर्क हुज पैरामीटर्स चेंज देयर वैल्यू विथ चेंज इन टाइम। वैसा नेटवर्क जिसका पैरामीटर टाइम के साथ चेंज होता है और टेम्परेचर, वोल्टेज आदि के आने पर चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन लीनियर नेटवर्क। इसमें एक मोस्ट जो कंडीशन क्या होता है नॉन लीनियर नेटवर्क होने के लिए, वो होता है कि द ओम्स लॉ में नॉट बी फॉलोड सच नेटवर्क। नॉन लीनियर नेटवर्क में क्या होता है कि ये ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तीसरा यूनिलेटरल नेटवर्क या एलिमेंट, ये क्या होता है? ए सर्किट इज सेड टू बी यूनिलेटरल नेटवर्क हुज पैरामीटर्स अलाउ करंट फ्लो थ्रू ओनली वन डायरेक्शन। वैसा सर्किट को हम लोग यूनिलेटरल सर्किट या नेटवर्क बोलेंगे जिसका पैरामीटर करंट फ्लो को एक ही जो डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। एग्जाम्पल जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, etc.